मैं इस वक्त मुंडेरा बाज़ार की नवीन मंडी में हूँ। नवीन मंडी में पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा दुर्व्यवस्थाएं हैं। कई बार शिकायत मिली, कई बार यहाँ के स्थानीय व्यापारियों ने भी शिकायत की। मुंडेरा मंडी के जो व्यापारियों के अध्यक्ष हैं सतीश कुशवाहा जी, उन्होंने भी जिलाधिकारी वगैरह तक को लिख कर दिया है। तमाम अधिकारियों को सूचित किया गया है। मंडी सचिव तक को कई बार सूचित किया जा चुका है, लेकिन यहाँ की दुर्व्यवस्थाएं वैसी ही हैं। आए दिन यहाँ पर लाखों का कारोबार होता है, बाहर से सब्जियाँ आती हैं। आजकल महामारी का दौर चल रहा है, लेकिन इस महामारी के दौर में भी शासन प्रशासन की तरफ से मंडी की जो दुर्व्यवस्था है उसको दूर नहीं की जा रही है। बाकी की जानकारियाँ हम स्थानीय जो व्यापारी हैं, आढ़ती हैं, यहाँ पे लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्या है वजह जो इतनी गंदगी है यहाँ पे और क्यों सफाई नहीं होती है और किसकी जिम्मेदारी है। हमारे साथ मंडी के अध्यक्ष हैं यहाँ के व्यापारियों के सतीश कुशवाहा जी, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्या यहाँ की समस्याएं हैं। जी सतीश जी। मैं नवीन मंडी मुंडेरा प्रयागराज फल सब्जी व्यापार मंडल अध्यक्ष सतीश कुशवाहा बोल रहा हूँ। सर, मैं यहाँ पे माननीय डायरेक्टर साहब को अभी एक हफ्ते पहले भी जाकर लेटर दिया सफाई के मामले में। यहाँ की डिप्टी जो हमारे डीडीए होते हैं उनको मैंने लिखित में दिया, सचिव को दिया, मगर यहाँ पे जो ठेकेदार का ठेका है वो बहुत दबंग किस्म का है। पहली बात, मैं सब कुछ बताने से पहले मैं ये बता दूँ कि ये मेरे लिए खतरे की घंटी है। अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है तो ये ठेकेदार जिम्मेदार होगा, इसलिए कि ठेकेदार गुंडई करता है, दबंगई करता है और अदब दिया है मुझको 2-3 बार कि ज़्यादा मत बोलिए। इसलिए अगर मेरे ऊपर कोई भी वार हो तो ये ठेकेदार ही जिम्मेदार हो, इसको तो अरेस्ट किया जाए, इसके परिवार को, और सारी चीज़ें सब इसके ऊपर हो, क्लेम हो। मैं पहले बताने से पहले ये बता दूँ, इसलिए कि घटना घटाएगा ये पक्का, ये बहुत दबंग है, बहुत गुंडा है ये। इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात सतीश कुशवाहा जी ने मुझसे की है। मैं प्रशासन से अपील करता हूं, सतीश कुशवाहा ने जो बहादुरी का काम किया है, जिस प्रकार से यहां पे एक रसूख वाला ठेकेदार है जो सिर्फ पैसे ले लेता है लेकिन यहां कोई काम नहीं करा रहा है, और जब भी ये कोई शिकायत करते हैं तो इनके ऊपर बहुत दबाव रहता है, इनको धमकियां तक मिलती हैं, इनको अपनी जान का खतरा भी है। तो प्रशासन की तरफ से ये अपील है कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें और जो भी ये ठेकेदार है उसका ठेका निरस्त करके किसी उपयोगी इंसान को ठेका दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको सुचारू ढंग से किया जाए। जी, मैं आपको बता दूं, ये है मछली तालाब, ये सामने बना हुआ, ये मछली तालाब बना हुआ है और इसकी बाउंड्री अभी 1-1.5 साल पहले बनी हुई थी, काफ़ी रुपया लागत लगा के, मगर ये दबंग ठेकेदार ने बाउंड्री तोड़ करके अभी 2 साल पहले ये ठेका 3-4 लाख रुपए का हो करके ये तालाब का गड्ढा खोदा गया था कि जो पुरानी मीरा पट्टी में पानी बह के डूब जाता था गांव, उसके लिए इसकी खुदाई कराई गई थी कि इसमें पानी ना भर ज़्यादा ना होने पाए, गांव ना डूबने पाए। मगर इन्होंने कम से कम 50 ट्रक कूड़ा मंडी का सब तालाब में पटवा दिया। हम लोग बोलते तो हम लोगों को हरदबबाजी होती है, सफाई होती नहीं। ये सामने आप देख लीजिए, ये सफाई का आलम, ये सफाई है कि यहाँ पर नाक नहीं दे जा रहा है, कोई खड़ा नहीं हो सकता, और इतनी गंदगी यहाँ जानवर मरे हुए पड़े रहते हैं। मैं बार बार निवेदन किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया, मगर कुछ नहीं हुआ। मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट ठेकेदार को तुरंत वहाँ से हटाया जाए, इसका यहाँ से जो लाइसेंस बनता है ठेकेदार को उसको निरस्त किया जाए और ठेका ख़त्म किया जाए, और अच्छे ठेकेदार को चुनकर इनको ज़बरदस्ती ठेका दिया गया, जबकि ठेका दूसरे को हुआ था, मगर यहाँ अधिकारियों को मिली भगत से इनको ठेका दिया गया। इसकी जांच हो, तुरंत इसको निरस्त किया जाए। यहाँ सफाई व्यवस्था नहीं हो रही है, ये नरक बना हुआ है। और ये सामने ये देख लीजिए, इस पट्टी में देखिए, ये पूरा देखिए, ये सफाई नहीं है, ये जैसे तबेला बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ व्यापारी व्यापार कैसे करेंगे, कभी व्यापार कर ही नहीं सकते। ये सामने दुकानदारी है, ये आलस का दुकान है, थोक का काम कर रहे हैं। ये बेचारे नाक दे करके अपना व्यापार करते हैं आलसी लोग। इनके दिल से पूछे, ये बीमार हो, कई बार बीमार भी हो गए। इसलिए मैं फिर पुनः एक बार निवेदन कर रहा हूँ
कि सरकार एक बार इस पे देखे, माननीय मुख्यमंत्री जी देखे, जिलाधिकारी महोदय देखे, हमारे जितने शासन प्रशासन के लोग हैं, मंडी के जो बड़े बड़े सरकार के शासन प्रशासन के लोग हैं, वो भी देखें कि यहाँ की मंडी की दुर्दशा क्या है। यहाँ आए दिन बाउंड्री टूट जाती है, चोरी भी होती है, यहाँ पे लोगों को मारा पीटा जाता है, यहाँ पे आए दिन यहाँ पे गाड़ियों से पैसा लूट लिया जाता है। हमने कल ही यहाँ पे पुलिस राज में मीटिंग व्यापार मंडल की, मैंने माननीय अधिकारी महोदय से निवेदन किया, तो यहाँ पे सीओ साहब आके जांच भी किए और काफ़ी रात तक दौड़ा भी किए हैं। मैं उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ और आने वाले दिनों में मैं निवेदन करता हूँ कि रात में यहाँ पे फोर्स लगाई जाए और जो यहाँ बदमाश किस्म के लड़के हैं, छोटे छोटे 10 से 15 साल के लड़के, वो यहाँ बहुत ज़्यादा चोरी करते हैं। इतना चालू है वो कि मोबाइल है, पैसा है, गाड़ियों से तुरंत चाबी लगा के मास्टर चाबी रखे रहते, तुरंत पैसे निकाल लेते। इसलिए मेरा निवेदन, इस पर सख्ती की जाए, यहाँ पे फालतू रात में घूमने न पाए और सफाई की व्यवस्था जरूर हो। हम लोग बहुत परेशान हैं, पूरा व्यापार चौपट हो गया है। और एक आखिरी में और निवेदन है कि अभी भी हाल में एक आदेश सरकार की तरफ से आया है कि जो लोग अवैध रूप से व्यापार करते हैं और मेन मंडी में नहीं आ रहे हैं, और वो किसान बोलते हैं कि हम किसान हैं, मगर वो किसान नहीं है। किसान के यहाँ ये 10 ट्रक प्याज नहीं होता अपने इलाहाबाद कौसम्बी नज़दीक में कहीं भी ऐसा नहीं कि जहाँ 10 ट्रक प्याज, 10 ट्रक कद्दू, 10 ट्रक ये पालक गोभी ये निकले, कभी नहीं निकलता। ये लोग व्यापारी हैं, वो सरकार की मंडी शुल्क की राजस्व की चोरी करके ले जाकर फाफा मऊ है, आपके सोराव है, ये आपके शिवगा है, आपका ये बक्सी बांध है, नैनी है, कई जगह ऐसे है इलाहाबाद के अंदर बड़े बड़े गोदाम बना के फल का काम कर रहे हैं। उनके ऊपर सख्ती हो, इस पे रोक लगाई जाए, जिससे कम से कम करोड़ों रुपए का यहाँ पे मंडी शुल्क बचेगा, सरकार को लाभ मिलेगा। सरकार उस पैसे से हमारे किसान भाइयों के नाम बांटती है, ट्रैक्टर देती है, बहुत ऐसे चीज़ें जो सरकार किसानों के लाभ में हित में देती है। तो अतः मैं महोदय जी से फिर निवेदन करता हूँ कि ये जो फल सब्जी का थोक व्यापार है, इसको बचाएं, यहाँ का व्यापार बचाएं। यहाँ भुखमरी के कगार पर लोग बैठे हुए हैं, व्यापार फेल हो गया है, मंडी शुल्क बिल्कुल कम हो गया है। आने वाले समय में यही हालत है, मंडी शुल्क खत्म हो जाएगा, मंडी टूट जाएगी। इसलिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी से, यहाँ के शासन प्रशासन जिलाधिकारी महोदय से, अपने मंडी के कर्मचारियों से, यहाँ के डीडीए साहब से, सचिव महोदय से, कि इस पर पुनः विचार कर सख्ती करें और यहाँ पे पूर्ण रूप से मंडी बसाएं, जिसका लाभ सरकार को राजस्व के रूप में, मंडी शुल्क के रूप में बहुत भारी पैमाने पर लाभ मिलेगा। और सख्ती करें, ना गेट से माल निकलने पाए। यहाँ फर्जी, यहाँ जो कर्मचारी लगे 20-20 साल से यहीं लगे हुए हैं, उनके ऊपर सख्ती हो, सबको यहाँ मंडल से हटाया जाए, पूरे मंडल से हटाया जाए। यहाँ गुंडाई होती है ज़बरदस्ती और सब पैसा वसूली है, मंडी की चोरी होती है। भाई आरती क्या करेगा, उसके बाद माल है, उससे मंडी शुल्क कोई लेता ही नहीं, उसकी मजबूरी है। माल तो बेच देता है मगर उससे मंडी शुल्क नहीं लिया जाता, इसलिए वह गेट पर पैसा 25 रुपये में पूरी ट्रक पास करा देते हैं। तो इसके ऊपर सख्ती हो, मगर तब ये होगा जब यहाँ के जो कर्मचारी हैं 20-20 साल, 15-15 साल, इनको पूरे मंडल से हटाया जाए, दूसरे मंडल भेज दिया जाए। ये यहीं के लोकल है, यहाँ गुंडा है वो लोग, उनका वो कोई का अदब लिहाज नहीं मतलब करता। आपका कहना है कि जो मंडी समिति में कर्मचारी हैं जी, वो ज़्यादातर लोकल के हैं और 20-25 साल से यहीं पर बने हुए, तो इसी वजह से वो दबंगई भी दिखाते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। ये बहुत ही गंभीर आरोप है और शासन प्रशासन को इस पे तुरंत इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोगों को, सतीश जी का कहना है कि मंडल से बाहर करना चाहिए। और बात सत्य भी है, जब लोकल में कोई अधिकारी होता है तो उसके अपने लोग होते हैं, उसको लगता है कि हमारे पीछे काफ़ी लोग हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसलिए शायद वो दबंगई करते हैं। ये ठेकेदार से लेकर कर्मचारियों की मिली भगत से इस मंडी की जो दुर्व्यवस्थाएं हैं वो सामने आई हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है राजस्व की चोरी। बहुत से ऐसे अड़तिए हैं जो अपने आप को किसान बताकर माल बाहर के बाहर ही बेच देते हैं। यहाँ पे शुल्क जो जमा होना चाहिए, जो सरकार को राजस्व जाना चाहिए, लाखों रुपए का नुकसान सरकार का हो रहा है इन चंद दबंगों की वजह से। सरकार को इस पे तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। आइए हम देखते हैं और भी जो गंदगियाँ हैं आगे, जिस तरह से पशु चारों तरफ घूम रहे हैं उनको भी देखते हैं, कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे।